महेश, तुम मात्र देवताओं को दोष मत दो। जब भी जिसे भी शक्ति और वरदान प्राप्त हुआ है, उन्होंने उसका भरपूर दुरुपयोग किया है। उसी शक्ति और पद के अहंकार ने उन्हें भ्रष्ट और पतित बनाया है। और तुमने भी वरदान पाकर क्या क्या नहीं किया। सत्यों के सत लूटे, निरपराध ब्राह्मणों के रक्त से धरती को रक्त रंजित किया, महान पापाचार किया है तुमने। और मुझ पितामह ब्रह्मा पर दोषारोपण करने आए हो। दोषी पर ही दोषारोपण किया जाता है पितामह। आप और विष्णु सदैव असुरों के द्रोही और देवताओं के पक्षपाती रहे हैं। तो क्या पक्षपात को आप पापाचार नहीं मानते? यही मेरा अंतिम प्रश्न है। वत्स, पाप की प्रेत छाया ब्रह्मा और विष्णु तो क्या किसी भी अस्तित्ववान को क्षमा नहीं करती। और जहां तक मेरे और विष्णु के पक्षपाती होने का तुम्हारा आरोप है, वो नितांत असत्य है। इतिहास प्रमाण है, हमने भी सदैव असुरों को ही देवताओं से अधिक वरदान रूपी शक्ति प्रदान की है। प्रिय महेश, कितना अच्छा होगा जब तुम दोनों प्रबल शक्तियां देव और धनुष मिलकर एकजुट हो जाओ और इस महान सृष्टि को सजा संवार कर आनंद और उमंग से भरकर मंगलमयी बना दो। जहां द्वेष और द्वंद्व का झंझावात ना उठे, सर्वत्र शांति ही शांति व्याप्त हो। शांति की प्रिय भाषा शब्दकोश की भाषा है, यथार्थ की नहीं पितामह। यदि आप शांति की स्थापना सृष्टि में चाहते हैं, तो असुरों को देवताओं से सर्वोच्च स्थान देना होगा। वत्स, ये तो मेरे हाथों में नहीं। जो कुछ हमारी सीमा में था, वो सब कुछ मैंने तुम्हें दे दिया। तो क्या यह आपका अंतिम निर्णय है? हां वत्स, हम विवश हैं। यदि ऐसा है, तो पितामह फिर महिषासुर को दोष मत देना। हम अपना पद गौरव पाने के लिए त्रिभुवन में त्राही त्राही मचा देंगे। देवताओं ने जिस स्त्री का निर्माण कर हमारी मृत्यु की झूठी कल्पना की है, उनका वो धोता स्वप्न कभी साकार नहीं होगा। हम सर्वप्रथम उस मोहिनी का दंभ चूर कर उसे अपनी चरण दासी बनाएंगे। फिर विष्णु का वैकुंठ, शिव का शिवधाम और उसके बाद आपका ब्रह्मलोक भी अपनी प्रभु सत्ता के अधीन करके रहेंगे। याद रखें, यदि महिषासुर को अमृतत्व का वरदान देने की क्षमता आप में नहीं, तो ना सही, महिषासुर अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प से अमर पद प्राप्त करके रहेगा। जब तक आपकी यह सृष्टि रहेगी, महिषासुर अजय और अमर रहेगा। असुरराज रंभ, कठोर काल ने तुम्हें हमसे छीन लिया। जिस प्रकार भूखा बछड़ा दौड़ता हुआ अपनी गाय के पास जाता है, उसी प्रकार तुम बिलख कर हमारे पास आते थे। तुम्हारा प्रेम हमारे तापस मन को तृप्त करता था। हमारे चरणों पे झुके तुम्हारे मस्तक पर हाथ फेरकर हमें सुखद शांति मिलती थी। वीरवर, कल तक तुम हर पर्व पर हम पर पुष्पों की वर्षा करते रहे। हे तात, आज हमारी पुष्पांजलि स्वीकार करो। असुरों के अस्त हुए इस महान सूर्य को
हम सूर्यास्त बेला में ही मुखाग्नि देंगे। हे सूर्यदेव, अब शीघ्र ही अस्त होकर मुझे अपना अंतिम कर्तव्य पूर्ण करने का अवसर प्रदान करें। मैं भी आ रही हूँ स्वामी, मैं भी आ रही हूँ आपके पास। नहीं महारानी, रुक जाइए। नहीं पुत्र, यामिनी। यह शुभ दुर्दांत समाचार देने से पूर्व मेरी जिह्वा कट क्यों नहीं गई? वह अलौकिक मायावी शक्ति है गुरुदेव। उसने त्रिलोक विजयी महिषासुर को जकड़ लिया है। वो विकराल देवी महिषासुर को न जाने कहां घसीट कर ले गई है गुरुदेव। न जाने कहां ले गई गुरुदेव। मैं लाचार। रक्तबीज, रक्तबीज। नहीं, अवश्य असुर साम्राज्य का अनिष्ट होने वाला है। महेश, महेश, हमें तुम्हारे मार्केश की दशा की दृष्टि अगोचर हो रही है। अवश्य ब्रह्मा जी के दिए वरदान को विफल करने के लिए कोई महाशक्ति उत्पन्न हो चुकी है। महेश, वो तुम्हें चुनौती दे रही है। हे असुरेश्वरी, महेश की रक्षा करो। नमस्ते नमस्ते नमस्ते।